यह कहानी है तो दोस्तों की जो रहस्य में हवेली में जाना चाहते थे उन दोनों को गांव के लोग जाने नहीं देते थे। चलो सुनते हैं उन दोनों की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करो। रोहिदास और अभिषेक हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो सालों से सुनसान है। कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है वह फिर कभी नहीं लौटता। रोहिदास ने कहा, हम दोनों अगर वहां रात बिताए तो सबका डर दूर हो जाएगा। अभिषेक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्त की हिम्मत देखकर उसने हाँ कर दी। जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा और अजीब खौफनाक आवाजें उन्हें घेरने लगी। दरवाजे की लकड़ी चरमराई जैसे किसी ने धक्का दिया हो। रोहिदास ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, अब अंदर जाना होगा। अभिषेक ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अंदर गए। अंदर घुसते ही सब कुछ अंधेरे में डूबा। हवेली की दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें जैसे उनके पीछे पीछे घूम रही हों। अचानक अभिषेक ने महसूस किया कि कोई उसके पैरों के पास फुसफुसा रहा है। रोहिदा, तुमने सुना? उसने कांपते हुए पूछा। रोहिदास ने कहा, कुछ नहीं, बस हवेली की आवाजें हैं। आगे बढ़ो। अंदर के कमरे में एक पुराना आईना था। जैसे ही अभिषेक ने देखा, उसने रोहिदास को आईने में देखा, लेकिन जब उसने मुड़कर रोहिदास को देखा, वह वहां नहीं था। रोहिदास, उसने चिल्लाया। तभी आईने में उसकी परछाई अजीब तरीके से हिली और उसका चेहरा बदल गया। रोहिदास अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें फैली हुई थीं। अभिषेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहिदास गायब हो गया। हवेली की घंटियां बजने लगीं, बिना किसी ने उन्हें छुआ। सुबह गांव के लोग हवेली में आए। अंदर कुछ नहीं मिला, बस फर्श पर दो जोड़े जूते थे, रोहिदास और अभिषेक के। कहते हैं अब भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास जाता है तो वह दोनों की परछाइयां देख सकता है जो हमेशा अंधेरे में भटक रही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कुछ रहस्य अंधेरे में ही बेहतर रहते हैं। किसी ने जो देखा उसने अपनी आंखों और दिल दोनों खो दिए।